हेलो गाइस, वेलकम बैक दिस साइड आनंद सिंह राजपूत। आप देख रहे हो अपना चैनल जेएसके एडू और आज हम सबका क्लास 9th का फिजिक्स है और इसमें हम ध्यान देंगे कि वर्क एनर्जी एंड पावर है। ठीक है, वर्क एनर्जी पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है फिजिक्स का। मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है। तो इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो इस लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। ओके, हम सबका यही टॉपिक रहेगा, वर्क एनर्जी एंड पावर। ओके, वर्क एनर्जी पावर है। तो इस पोर्शन में, इस लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में हम पूरा डिटेल, आधा से ज़्यादा सिलेबस इसी में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, सबसे पहला वर्क रहेगा हम सबका, वर्क, देन एनर्जी, एनर्जी एंड देन पावर। ओके, पावर। तो सबसे पहले हम वर्क की बात करते हैं कि वर्क क्या होता है। ठीक है, तो वर्क आप जानते, फिजिक्स में कुछ दूसरी तरीके से वर्क माना जाता है। यहाँ पे ऐसा वर्क माना जाता है, फॉर एग्जांपल आप दिन भर बैठ के लैपटॉप चला दिए। ठीक है, सुबह से 5 बजे से बैठे हो, 5 बजे उठ रहे हो। ठीक है, यानी कि पूरा दिन आप चलाते रहे, कंप्यूटर चला दिए, तो इसको वर्क माना जाएगा क्या फिजिक्स में? नहीं, यहाँ पे ये वर्क नहीं माना जाता है। वर्क यहाँ पे, इस वर्क का डिफिनेशन फिजिक्स कुछ इस तरीके से बोलता है, इट इज द वर्क डन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसमें ये बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके एक यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो इस पे हम फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो फोर्स जब लगाएंगे तो इसकी वजह से ये डिस्प्लेस होगा, तो इस चीज को हम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज होता है हम सबका वर्क होता है। तो फिजिक्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से बोलता है यहाँ पे। ओके, तो हम सबका इसका डिफिनेशन बनेगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये इस तरीके से बोलता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे हम फोर्स लगाएंगे तो ये इजीली ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। इस चीज को हम बोलते हैं वर्क। ओके, तो ये हो गया। और इसमें भी इसकी अगर यूनिट की अगर बात की जाए, ठीक है, टाइप्स ऑफ यूनिट, मतलब इसका एसआई यूनिट की अगर बेसिकली हम बात करें, ठीक है, यूनिट, अगर इसके एसआई यूनिट पूछें, एसआई यूनिट क्या होता है इसका? एसआई यूनिट इसका होता है जूल। ठीक है, और जूल होता है, और सीजीएस यूनिट में इसका होता है अर्ग। ठीक है, ये सीजीएस जो यूनिट है इसका होता है वर्क, अर्ग। और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। ओके, और यहाँ पे और भी पूछेंगे कि ये कैसा क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहली बात आप सबको हमने बताया था कि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता था, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे आप जानते हो टाइम क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी था। और तो यहाँ पे भी हेंस वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो इस तरीके से बन गया। लेकिन यहाँ पे कुछ देखो, हम सबका क्या है इधर, यहाँ पे हम सबका वर्क क्या बनेगा। तो वर्क क्या होता है बेसिकली, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहां पे देखो, फोर्स भी आपका वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन फिर भी वर्क आपका स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क आपका यहां पे क्या होगा, कैसी क्वांटिटी होगी, क्वांटिटी कैसी होगी, इसका क्वांटिटी होगा स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आप वेक्टर में क्लास 11th में आप पढ़ोगे, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो वो क्लास 11th में है। बस इतना याद रखो, ये समझ में आ जाएगा कि स्केलर क्वांटिटी क्यों बनना है। तो अभी वो 11th में हम सबको पढ़ना है बेसिकली। ओके, तो इतना पॉइंट आप वर्क का याद रखना। ठीक है,
तो इसमें वर्क में कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि वर्क कब पॉजिटिव होता है, वर्क कब निगेटिव होता है, वर्क कब जीरो होता है। तो चलो देखते हैं। अगर हम वर्क की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्चुअली अभी क्या करता हूँ ना, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, आगे समझाता हूँ, तो जगह नहीं बचा है। वर्क के बारे में हम पूरा टोटल टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो वर्क पॉजिटिव भी होता है, पहला कंडीशन। वर्क निगेटिव भी होता है, और वर्क आपका जीरो भी होता है, ठीक है। किस किस कंडीशन में, चलो केस फर्स्ट लेते हैं हम। केस फर्स्ट के पॉजिटिव कब होगा हम सबका, एक चीज हम जानते हैं, वर्क का फार्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हम जानते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं एफ, और ये डिस्प्लेस करेगा इस डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में, तो यहाँ पे वर्क क्या होगी, यहाँ पे वर्क हम सबका इजीली जानते हैं, यहाँ पे क्या होगा हम सबका पॉजिटिव होगा, ठीक है। सपोज करो कि एक लड़का है यहाँ पे, ठीक है, एक अपना कोई खिलौना ये मतलब चला रहा है, ठीक है। तो ये धागे को, थ्रेड को पकड़ के कुछ ऐसा खींच रहा ऊपर की तरफ, और ये बताओ फोर्स तो इधर ही लगा रहा है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहाँ पे थीटा बन रहा है। तो थीटा अगर बन रहा है ना, तो थीटा यहाँ पे कितना है, लेस देन 90 है या ग्रेटर देन 90 है। अगर भाई अगर 90 डिग्री हो जाएगा, तो कहाँ वो ऊपर से उड़ा के थोड़ी ना ले जाएगा इसको, ठीक है। कुछ ऐसा उसका थीटा का एंगल ऐसा होगा कि फोर्स लगा तो रहा है, लेकिन उसके अपने सर के ऊपर से थोड़ी ना उड़ा के ले जाएगा, वो कुछ इस टाइप से चलाएगा, इस टाइप से, ठीक है। लेकिन हल्का फुल्का फोर्स इसका ऊपर अप्लाई हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अब थीटा की अगर बात करें, ठीक है, तो थीटा क्या होगा यहाँ पे, लेस देन, थीटा यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर नहीं होगा, लेस देन 90 होगा। थीटा अगर लेस देन 90 है, ठीक है, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा, वर्क हम सबका पॉजिटिव होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड निगेटिव में। तो निगेटिव में देखो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये मार्कर है, और इस मार्कर को मैं ऐसा करके ऊपर फेंकता हूँ, ये ऐसे ऊपर थ्रो करता हूँ, तो नीचे आ रहा है ना डिस्प्लेसमेंट ऊपर, लेकिन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इस मार्कर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगा रहा है, नीचे की ओर, तभी ये ऊपर थ्रो करते हैं नीचे आता है। तो यहाँ पे देखो सेकेंड केस में निगेटिव कब होगा, एक मार्कर है, ठीक है, तो ये इसको थ्रो करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर, ठीक है, लेकिन फोर्स कहाँ अप्लाई हो रहा है, फोर्स नीचे हो रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। या फिर और चलो एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, एक कोई बस ट्रक है ऐसे करके, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यू नो डेट, ओके, फार्मूला यही है हम सबका बेसिकली। तो एक कोई बस या ट्रक है या खिलौना है, ठीक है, अब कोई, या फिर मान लो कि इंजन इसका स्टार्ट करते हैं बस, या ये मान लो कि एक बस है, ठीक है, इस बस को स्टार्ट करते हैं और चलाते हैं, ठीक है। तो इंजन का फोर्स, मतलब इंजन जब स्टार्ट होगी तो फोर्स आगे की तरफ लगाएगा, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ होगा, आगे की तरफ। लेकिन एक चीज़ और जानते हो आप, जब कोई चीज़ चलती है ना, जब कोई चीज़ मूव होती है, तो घर्षण बल उसको हिंदी में बोलते हैं, उसको इंग्लिश में फ्रैक्शनल या फिर फ्रैक्शन फोर्स या फिर फ्रैक्शनल फोर्स कैसा होगा, ये तो तो इस डायरेक्शन में रहा फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शनल फोर्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन लगा रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन लगा रहा है मीन्स यहाँ पे क्या होगा, जाहिर सी बात है यहाँ हम सबका निगेटिव हो जाएगा, फोर्स कैसा होगा, निगेटिव। बात समझ में आ गई। और भी यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है, जैसे दूसरा कंडीशन ये आपको बता दूं, दूसरा कंडीशन आप सबका ये रहेगा, यहीं पे बताता हूँ। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे एक ऐसे कोई ढलान है मान लो, ठीक है, यहाँ एक बहुत भारी सा ऑब्जेक्ट है, ये इधर से एक बंदा खड़ा हुआ है, रस्सी से पकड़ के इसको खींच रहा है अपने तरफ, लेकिन ये बहुत भारी सा है, ठीक है, और ये लुढ़कते लुढ़कते इस नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, ये नीचे स्लिप हो रहा है, और इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के अपनी तरफ तो खींच रहा है, ठीक है, लेकिन फोर्स किधर ज़्यादा एक्ट कर रहा है, नीचे की ओर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है, ठीक है, ये थोड़ा वजन है, तो इसलिए नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे आप ऑफकोर्स यहाँ पे देख सकते हो थीटा कहाँ है, थीटा कितना है, ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल जानते हो थीटा ग्रेटर देन 90 होता है,
ठीक है, और ग्रेटर देन जब 90 होगा तो इन केस ऑफ वर्क यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा। आगे बात समझ में। अब हम जीरो देखेंगे, तीसरा केस है हम सबका जीरो। तो जीरो हम सबका यहाँ पे कब होगा, जीरो हम सबका इस कंडीशन में होगा। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं हम, मान लो फोर्स वर्क, आप सबसे पहले फार्मूला जानते हो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इतना तो पता ही है, ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अब यहाँ पे देखो, फोर्स मान लो वर्क इज इक्वल टू फोर्स हम लगा रहे हैं जीरो, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो जीरो यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू जीरो आ गया हम सबका। लेकिन अब यहाँ पे और करके देखो, वर्क इज इक्वल टू फोर्स हम लगा रहे हैं 5000 न्यूटन का, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है कुछ भी नहीं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे जीरो हो रहा है और फोर्स लगा रहे हैं हम 5000 न्यूटन का। तो बताओ वर्क डन कितना होगा। सपोज करो कि ये दीवार है, ठीक है, इस पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ बहुत तेजी से, 5000 न्यूटन का, इस पर मैं जितना खाना पीना खाया था सब कुछ इस पर निकाल दिया, ठीक है, कि मतलब लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये गिर ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ठीक है, अपना एनर्जी तो यहाँ पे खर्च किया है हमने, ठीक है, वर्क तो यहाँ पे किया है। तो वर्क बेसिकली होता क्या है, वर्क ये हम सबका ये होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, आप जानते हो। तो वर्क हम जब करेंगे ना तो फोर्स भी लगेगा और वो चीज़ डिस्प्लेस भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो फोर्स इस पे लगा रहे हैं तो ये चीज़ डिस्प्लेस भी होनी चाहिए, यानी कि आगे भी जानी चाहिए, बात समझ रहे हो। तो ये चीज़ हम सबका क्या चीज़ होता है, ये चीज़ हम सबका हो जाता है। तो यहाँ पे हम 5000 न्यूटन लगा रहे हैं लेकिन ये डिस्प्लेस कोई चीज़ हुआ ही नहीं, तो यानी कि वर्क इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्क इज इक्वल टू हम सबका जीरो आ जाएगा। ये बात हो गई वर्क की, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, ठीक है, ये इसको मैं नहीं बताना चाहता था लेकिन थोड़ा कम्पिटेटिव लेवल है, जान लो, अच्छा ही रहेगा आप सबके लिए। अब हम बात करते हैं एनर्जी की, ठीक है। तो मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूँ, इसको तब तक नोट करो डेफिनेशन वगैरह। वर्क क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द फोर्स। फोर्स के कारण इसमें क्या होता है, फोर्स जब हम वर्क क्या होता है, इस पर हम फोर्स, कोई ऑब्जेक्ट है इस पर फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। यहाँ पे समझाया गया। एसआई यूनिट क्या होती है, जूल होती है। सीजीएस में इसका यूनिट होता है अर्ग, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग होता है, इसको याद रखना। फार्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्वांटिटी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी इसकी होती है। फिर इन केस ऑफ, पहले केस में होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, दूसरे केस में वर्क निगेटिव भी हो सकता है और तीसरे केस में आपका जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव कब होगा, जब हम वर्क लगाएंगे तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है, फॉर लाइक दिस, ठीक है। कहाँ पे बताया गया था, यहाँ पे फोर्स भी लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है लेकिन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। एक कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपने ट्रक चला रहा है, ठीक है, वो थ्रेड कोई उससे रस्सी बांधा हुआ है, तो रस्सी जब उसको खींचेगा ना तो ऐसा थोड़ी ना है कि 90 डिग्री ऐसे लगा के रस्सी खींचेगा, नहीं तो ये जो कार है या इसकी बस है तो चलेगी ही नहीं, ठीक है, इसको ऐसे चलाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम सबका, मतलब ये इधर जब मूव करेगी तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स अगर कुछ देखें तो ये थोड़ा एबव लग रहा है, थोड़ा ऊपर लग रहा है, लेकिन खींच तो ऐसे ही रहा है ना इसको। तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे क्या हो जाता है, थीटा लेस देन अगर 90 होगा तो ये वर्क यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर मान लो 90 डिग्री हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 90 है या फिर 90 भी बोल सकते हो इसको, तो वर्क यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल निगेटिव केस में क्या होता है, इस मार्कर को मैंने ऊपर फेंका, इसको ऐसे ऊपर फेंका तो क्या चीज़ इसमें हो गया, इसको जैसे मैंने ऊपर फेंका तो ये फिर नीचे भी आएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है लेकिन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ एक्ट कर रहा है, नीचे की ओर, तो हम सबका ये निगेटिव हो जाएगा। इन केस ऑफ एक कोई बंदा है, यहाँ से एक हाईवे ऑब्जेक्ट है, ये नीचे लुढ़क रहा है और इसको रस्सी से अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन फोर्स इसका इधर वर्क ज्यादा नहीं कर रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो थीटा यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, थीटा ग्रेटर देन 90, तो थीटा अगर ग्रेटर देन 90 जैसे हो जाएगा फिर वहां पे वर्क निगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। और एक एग्जांपल और आपको बता दे रहा हूं, जैसे कि इसको ऊपर हम फेंकते हैं तो फिर क्या हो जाएगा हम सबका, यहाँ पे 90 डिग्री वर्क, जैसे ही 90 डिग्री वर्क किया, ठीक है, फिर आपका वर्क निगेटिव हो जाएगा।
जीरो की जब अगर हम बात करते हैं तो अगर हम मान लो कि एक दीवार है, ठीक है, सामने एक दीवार है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा वर्क, इस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, वर्क तो मैंने कर रहा हूँ ना, फिलहाल वर्क मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन ये जब डिस्प्लेस जब हो ही नहीं रहा है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, इस पे मैं बहुत तेज़ी से वर्क कर रहा हूँ, बहुत तेज़ी से इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये डिस्प्लेस नहीं हो रहा, तो क्या मतलब है इसका? फिजिक्स क्या बोलता है? फिजिक्स वर्क का डेफिनेशन क्या बोलता है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम उस पर फोर्स लगाएं तो वो मूव भी होना चाहिए, डिस्प्लेस भी होना चाहिए, तब जाके वो वर्क माना जाता है। फॉर एग्जांपल, दिन भर आप कंप्यूटर या लैपटॉप एक जगह पे चला लिए, ठीक है, मानता हूँ वर्क किए हो, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वर्क क्या होता है, ठीक है, वर्क यहाँ पे होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द फोर्स। ओके, तो ये इतना पॉइंट था हम सबका। और अब नेक्स्ट प्रोसीड हम करते हैं, अब बात हम करेंगे एनर्जी की, ठीक है, तो इसको मैंने दोबारा भी रिवाइज कर दिया, समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या होता है हम सबका? एनर्जी क्या होता है, थोड़ा खुद से ही सोचो, एनर्जी क्या होता है? अगर जानते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, ठीक है। कमेंट सेक्शन आप सबका जब रहता है ना, कमेंट आता है, तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन का काम करता है मेरे लिए। चलो, कम ऑन द पॉइंट। अब सोचो एनर्जी क्या होता है। वर्क की तो बात हो गई, अब हम बात करते हैं एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हम सबका क्या होता है? एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका हम डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है, वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी हम सबका। तो मान लो अगर कहीं भी अगर हमको क्या करना है, अगर एनर्जी क्या होता है बेसिकली हम सबका, देखो अगर हम कहीं भी अगर वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है भाई, हम वहाँ पे एनर्जी लगा रहे हैं अपना, या फिर एनर्जी जब हम सबकी बॉडी में रहेगा तभी तो हम कोई वर्क कर पाएंगे। तो ये चीज़ें आप जान लो इक्विवेलेंट होते हैं दोनों आपस में, कि ऐसा बोल सकते हो एनर्जी ही वर्क है, वर्क ही एनर्जी है। और इसका CGS यूनिट, SI यूनिट, सब कुछ सारी चीज़ें क्या होती हैं? समान होती हैं इसमें, ठीक है। कि मान लो कि कदम से कदम मिला के कौन कौन चल रहा है? एनर्जी और वर्क दोनों आपस में क्या होते हैं? इक्विवेलेंट। यानी कि आप बोल सकते हो कार्य ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार्य है, या फिर एनर्जी ही वर्क है, वर्क ही एनर्जी है आपका। ओके, तो आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। तो एनर्जी आई थिंक समझ गए होंगे कि जहाँ पे अगर हम मान लो कोई वर्क अगर हम करते हैं, कोई भी वर्क अगर हम सब करें, तो वहाँ पे एनर्जी होगी भाई हम सबकी बॉडी में, तभी तो हम करेंगे, ठीक है। या फिर एनर्जी आपकी बॉडी में है तभी वर्क वो होगा, वो डन होगा, कोई भी वर्क क्यों ना हो, ठीक है। तो यही होता है, इसका डेफिनेशन लिखा है, इट इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। अब हम देखेंगे वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हेडिंग है वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी। वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी? साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी। मतलब अगर देखें तो बहुत सारी टाइप्स के ऐसे मतलब क्या होते हैं कि एनर्जी मतलब हमको मिल रहे हैं, ठीक है। या फिर आप इसको और भी बोल सकते हो सोलर एनर्जी, ठीक है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्या है? एनर्जी है मतलब इधर, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। तो इतनी टाइप मतलब इतनी ही नहीं, और भी ज़्यादा होती हैं, ठीक है। जैसे साउंड एनर्जी, मैकेनिकल हो गया, केमिकल हो गया, न्यूक्लियर हो गया, सोलर हो गया, और भी बहुत टाइप के हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे हीट एनर्जी भी होता है, ठीक है, हीट एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसे बहुत टाइप के ये एनर्जी के क्या है, टाइप हैं। अब आप एक चीज यहां पे, एक चीज और आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक हेडिंग है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है बेसिकली हम सबका, देखो इधर, जैसे कि इसमें क्या बोला जाता है ना कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। और इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जितनी सारी एनर्जी है ना, सब कुछ कंजर्व करके रखी है, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट है वो, जितनी सारी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि एक दिवाली है, चलो इसका एग्जांपल देते हैं, मान लो दिवाली है, ठीक है। तो जो भी आप पटाखा, ठीक है, मतलब गोला बारूद जो भी आप फोड़ते हो, तो इधर चलो देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल। एक कोई गोला है, ठीक है, तो उसमें क्या है, केमिकल एनर्जी भर के रखी हुई है। अब इसको क्या करोगे ना, इसको आप दागोगे, ठीक है, जैसे ये आग वाग वगैरह कुछ भी इसमें लगाते हैं, तो ये क्या चीज करेगा, ये तुरंत फूट जाएगा। अब फूटेगा क्यों, क्योंकि इसमें केमिकल एनर्जी भरी हुई है, ठीक है, बारूद वगैरह इसमें भरे हुए हैं। तो एक चीज से, अब ये चीज नहीं है कि खत्म हो गई वो, एक चीज से ये इसकी एनर्जी, केमिकल एनर्जी एक चीज से दूसरे चीज में कन्वर्ट हुई है। फॉर एग्जाम्पल, जब यहाँ पे केमिकल एनर्जी था, बारूद वगैरह जब इसमें भरे थे, तो यहाँ पे क्या चीज है, पहला चीज वो हीट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी में ये कन्वर्ट हुआ। दूसरा चीज क्या है इसमें, दूसरा इसमें ये है लाइट भी एनर्जी हुई होगी, मतलब जब दगता है तो गर्म भी हो जाता है वहां पे स्थान पे, और लाइट एनर्जी भी यहाँ पे होती है, ठीक है। और फिर एक चीज और क्या होती है, हीट हो गया, लाइट हो गया, एक चीज और होती है, थोड़ा थिंक करके बताओ हमको कि एक चीज क्या हो सकती है। हीट, लाइट, एक चीज और होती है, जैसे कि मान लो सपोज करो कि रात में आप इसको दाग रहे हो, ठीक है, माचिस उसमें लगाएं, केमिकल एनर्जी तुरंत ब्लास्ट हुआ, मतलब दगा ये गोला, ठीक है। तो हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, एक चीज और आती है ना बहुत तेजी से आवाज से भट करके, ठीक है, वो क्या होती है, साउंड एनर्जी। क्या होती है, साउंड एनर्जी, ठीक है। तो ये सब एनर्जी के ही प्रकार हैं। और हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, हम सबका अपन का टॉपिक क्या है इधर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये बोला गया है, इसके स्टेटमेंट में ये बोला गया है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बात समझ रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे गोला वाला दिया, तो केमिकल एनर्जी था, केमिकल एनर्जी इसका था, लेकिन जब इसको हम दागे हैं, ठीक है, जब दगा है ये, तो हीट एनर्जी था, तो एक ही केमिकल एनर्जी, लेकिन हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और ये साउंड एनर्जी सब में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो एक एनर्जी कहीं जा रही है, एक चीज से दूसरे में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो यहां पे हम इसका अपन डिफिनेशन लिखेंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, it simply can be converted from one form to another form। ओके अच्छा, मैंने एक चीज और चीज बताया यहाँ पे, एनर्जी और वर्क, कार ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही कार है। तो मैंने वहां पे क्या क्या चीज बताई, एसआई यूनिट क्या होगा इसका, एसआई यूनिट भी सेम उसी तरीके से होगा, एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट इसका होगा जूल, ठीक है। और चीज इसमें क्या होगा, क्वांटिटी इसका कैसा होगा, ठीक है, कैसा क्वांटिटी है ये, स्केलर है या वेक्टर, तो ये भी क्या कैसा रहेगा, स्केलर क्वांटिटी रहेगा। बात समझ में आ रही है। और एक चीज और मैंने बताया था, क्या चीज था, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। और सीजीएस में, सीजीएस यूनिट क्या होगी, अर्ग होगी, ठीक है, अर्ग यहाँ पे होगा। तो ये चीज किसका था, ये चीज था हम सबका
एनर्जी का। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। थोड़ा सा साइड हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लो इसका। आई होप समझ में तो ज़रूर आया होगा। ओके, तो ये चीज़ थी एनर्जी। थोड़ा देख लूँ कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मेरा कैमरा हाँ अच्छा तो वर्क कर रहा है, चलो ठीक है। तो हो गया इतना आई होप। अब हम बात करेंगे पावर। पावर क्या होता है, पावर, ठीक है। तो पहले इतना नोट करो, इतना जल्दी से नोट कर लो, फिर चलते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे दो चीज़ों की, तो हम बात कर ही चुके हैं। सबसे पहला हम सबका था वर्क देन एनर्जी। अब की बार किसकी हम बात करेंगे, पावर। पावर क्या होता है, पावर तो जानते हो मेरे पास कितना पावर है, ठीक है, सबको उठा के पटक दूंगा। चलो देखते हैं पावर क्या होती है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, दैट इज पावर। एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ हम सबका, पावर क्या होता है। लेकिन मतलब अभी खत्म नहीं हो रहा है, अभी मतलब थोड़ा ओवर आउट, मतलब थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। अभी बहुत इसमें डिटेल आप सबको पढ़ना है। तो पावर आता है, ठीक है। तो पावर अब यहाँ पे होगा हम सबका पावर ये होता है, जैसे मान लो कोई एक बंदा है, ठीक है, मान लो मैं हूँ या छोटा सा एक कोई बच्चा है, मैं बोल रहा हूँ कि एक थोड़ा सा उसको कुछ दे दिया गया, जैसे कि एक बाल्टी है, बाल्टी में पानी हमने फिलअप कर दिया, और उस बच्चे को बोल रहा हूँ, मान लो उसका एज है 8 ईयर्स, और मैं अभी मान लो 19 ईयर का हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं एक बाल्टी पानी लेके वहाँ तक मुझे जाना है, वहाँ तक छोड़ना है, मैं वहाँ तक चला गया, लेकिन वो तो मेरे में क्या हुआ, सफिशिएंट पावर है, ठीक है, मैं जल्दी से ले जाऊँगा। और लेकिन वही बच्चा रहेगा तो थोड़ा सा आएगा, मतलब वहाँ तक पहुँचाएगा, लेकिन थोड़ा स्लो वहाँ तक ले जाएगा। तो यानी कि पावर किस में ज़्यादा हुई, मेरे में, मैं ज़्यादा वहाँ, मतलब मैं जल्दी वहाँ पे पहुँचा। या फिर मान लो वो लड़का मेरे से बड़ा है, मैं उससे छोटा हूँ, एक बाल्टी पानी मेरे को वहाँ तक ले जाना है, और उस बड़े, मतलब कोई अगर बड़े भैया हैं उनको अगर ले जाना है तो मेरे से वो पहले पहुँचा देंगे, मैं हो सके तो बाद में पहुँचाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम से रिलेट किया जाता है, ठीक है। पावर क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, ठीक है, एक घटेगा तो एक बढ़ेगा। तो चलो देखो इधर क्या होता है, इट इज द वर्क डन, इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, क्या होता है, ये पावर होता है। इट इज द वर्क डन पर यूनिट टाइम, मीन्स पावर इज इक्वल टू वर्क बाई, क्या होता है, टाइम, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, ठीक है, W/T। अच्छा अब देखो पावर का SI यूनिट जो होता है, आपको पता ही होगा, पावर का वाट होता है। अगर नहीं पता है तो बोलते हैं ना, ज़्यादा दिमाग मत खराब करो, मैं तुम्हारे पावर का वाट लगा दूंगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं, पहले चल रहा था, ठीक है, अब तो थोड़ा कम हो गया है, बोलते हैं उसका तो वाट लगा के मैं रहूँगा। किसी भी तरीके से बोल रहे थे कि अगर कोई झगड़ा हो जाता है ना आपस में, तो बोलते हैं मैं तो तुम्हारा वाट लगा दूंगा, जान लो, ठीक है। तो पावर का SI यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। लेकिन 1 वाट अब हम किसको बोलेंगे, वाट किसको बोलेंगे, तो वर्क का आप जानते हो, वर्क का SI यूनिट क्या होता है, जूल होता है। टाइम का क्या होता है, सेकेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 जूल, ठीक है, 1 जूल पर सेकेंड को हम क्या बोल सकते हैं, 1 जूल पर सेकेंड को हम 1 वाट बोलेंगे, ठीक है, 1 वाट बोलेंगे। और पावर का SI यूनिट क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। अच्छा जैसे बोल दिया जाए, अभी डिफाइन करने को आ जाए कि 1 वाट, डिफाइन 1 वाट, 1 वाट क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसको, 1 वाट को कैसे आप डिफाइन करोगे। 1 वाट को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, ठीक है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done in 1 second, 1 second power is said to be 1 watt, 1 watt, ओके। तो
तो ये हो गया 1 वाट को कैसे हम डिफाइन करेंगे, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पावर इज सेड टू बी 1 वाट, ठीक है। तो ये 1 वाट हो गया हम सबका, ठीक है। आप जानते हो वर्क कैसा यूनिट जूल होता है, टाइम का सेकेंड होता है, तो 1 जूल जब वर्क डन होता है 1 सेकेंड में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, 1 वाट बोलते हैं। ये 1 वाट हो गया हम सबका। अब नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम। तो नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो इसमें हम सबका टॉपिक है, जैसे कि ये वाट वगैरह तो हो गया, लेकिन इसका एक चीज़ और जान लो, ये कैसा क्वांटिटी होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर बात की जाएगी वर्क, पावर और एनर्जी, तो तीनों का कैसा क्वांटिटी आ रहा है, तीनों का स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। अच्छा, जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री होते हैं ना, जैसे कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में तो वहाँ पे कॉमर्शियल यूनिट चलता है, ठीक है। वहाँ पे कैसा चलता है, कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, ठीक है। पावर का कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो देखो कॉमर्शियल यूनिट होता है, जैसे कि वहाँ पे बोलते हैं 1 HP, ठीक है। या फिर इसको बोलते, एक मिनट, कॉमर्शियल यूनिट में क्या बोलते हैं, वहाँ पे वाट नहीं, मतलब वाट बोलते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप से वहाँ पे होता है, जैसे कि 1 किलोवाट, या फिर बोलते हैं 1 HP। तो ये चीज़ क्या होता है, 1 किलोवाट या फिर 1 HP। तो 1 HP इज इक्वल टू होता है 1000 वाट। 1 HP की अगर बात होगी तो HP मतलब बोलते हैं हाथ पावर, ऐसे करके नॉर्मली गांव देहात में क्या बोलते हैं कि हाथ पावर, लेकिन हाथ पावर यहाँ पे कहाँ होगा, हॉर्स पावर होगा, ठीक है। शुद्ध कैसे हम बोलते हैं, 1 हॉर्स पावर, तो 746 वाट होता है, ठीक है, 746 वाट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम कुछ इसमें हम फार्मूले भी बना सकते हैं इसका पावर का। अब फार्मूले वो किस प्रकार से हैं, चलो देखते हैं हम। सबसे पहले आप जानते हो, यहाँ पे ध्यान से सुनना, कि हम पावर का कितने टाइप से हम फार्मूला लिख सकते हैं। तो देखो पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, ये तो पहला हो गया, ठीक है। दूसरा देखो पावर इज इक्वल टू, ये क्या चीज लिखा है, वर्क। और वर्क को आपने क्या पढ़ा है अभी, वर्क को आप पढ़ के गए हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और बाई टाइम तो है ही, ठीक है। तो वर्क को हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये कैसा हो गया, ये दूसरा हो गया आपका। तीसरे की चलो हम बात करते हैं। यहां पे देखो यस बाई टी लिखा है, यस बाई टी है क्या, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो तीसरा यहां पे क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू क्या हो जाएगा इधर, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। मैंने आपको क्या चीज बताया था, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v, ठीक है। तो आपको अगर क्या चीज दे रखा हो, अगर वेलोसिटी दे रखा हो, ठीक है, और फोर्स दे रखा हो, तो पावर कैन बी ऑब्टेन्ड। हम पावर को क्या कर सकते हैं, इधर निकाल सकते हैं अपन। चौथा यहाँ पे देखो, चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या है, आप जानते हो पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम होता है, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे देखो, पावर इज इक्वल टू हम एनर्जी बाई टाइम भी लिख सकते हैं, ठीक है, E बाई टी, एनर्जी बाई टाइम, यानी कि मतलब उसमें बताया गया, ठीक है, एनर्जी, ठीक है, और या फिर पावर, इससे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कुछ मिलता जुलता है। जैसे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, तो पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई टाइम लिख सकते हो, पावर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाई टाइम लिख सकते हो, क्या आप सब। तो ये हो गया। अब देखो, तो एक मिनट, ये क्लियरली विजुअल नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है, अच्छा से इसको लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपने कुछ देखा कि 3-4 प्रकार से हम इसके फार्मूले, पावर को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेंड कर सकते हैं। चलो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे आती है, ये तो पहला बात होगी, ये पावर वाली, ये दूसरा कॉमर्शियल यूनिट, ठीक है। अब हम बात करेंगे जैसे कि घर में या बड़े बड़े ऑफिसों में जो ये बिजली का बिल आता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मतलब बिजली का मीटर, जो भी नॉर्मली ऐसे करके नेम दे दिया जाए इसका, ठीक है, या फिर किलोवाट पर हावर, ठीक है, ये होता है किलोवाट पर
हार, मतलब हावर, ठीक है। ये चीज़ क्या होती है, या फिर ऐसे बोल दिया जाता है कि डिफाइन 1 किलोवाट पर हावर, इसको आप डिफाइन करो, या फिर ऐसे कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि डिफाइन करो 1 किलोवाट पर हावर को हम बोलते क्या हैं, मतलब कितना जूल बोलते हैं। तो चलो हम निकालते हैं अपन। एक चीज़ आप जानते हो, सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क बाई टाइम, सबसे पहला ये फार्मूला है, आप जानते हो। दूसरी चीज़ हम इसको क्या हम कर सकते हैं, पावर इज इक्वल टू हम एनर्जी बाई हम टाइम भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो टी को हम इधर भेजेंगे तो P इंटू टी हो जाएगा, इज इक्वल टू एनर्जी हो जाएगा। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू क्या हो जाएगा, टाइम इधर, ठीक है। तो पावर का अगर मान लो कि ये सारी यूनिट हम मतलब कॉमर्शियल में अगर लिखते हैं तो पावर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पावर का इधर होगा किलोवाट, ठीक है, इनटू टाइम का इधर क्या हो जाएगा, अगर कॉमर्शियल में अगर पूछा जाए तो हार हो जाएगा, हावर, ठीक है। तो किलोवाट हावर आया इधर, ठीक है। तो यही चीज़ हम अगर यहाँ पे अगर निकालें, अगर मान लो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में अगर निकालें हम सब, तो हम सबका देखो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी में अगर निकालें, जैसे कि ये बोलते हैं कि बिजली का बिल कितना रुपया आया, फलाना धमाका करके कुछ भी जो भी बोलते होंगे उधर, ठीक है। तो देखो हम सबका किलोवाट पर हावर आया यहाँ पे, ठीक है, और 1 किलोवाट पर हावर हम सबको निकालना है, ठीक है। तो 1 किलोवाट पर हावर में अभी आपको बताया गया है 1 किलोवाट पर हावर को हम बोलते हैं 1000 वाट, ठीक है। और हावर, ठीक है, 1 घंटे में कितने मिनट कितने सेकेंड, तो यहाँ पे आप कर सकते हो 60 इंटू 60, ठीक है। तो ये 1 घंटे हो गया, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब नेक्स्ट क्या जाएगा हम सबका, इसमें मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 6 जा 36, ठीक है। कितने जीरो हैं, डबल जीरो, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 3 जीरो इसके आगे हम लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट हम ऐसा इसको कैसा लिख सकते हैं, 3.6, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू द पावर, कितने पे लगाए हो आप, कितने पॉइंट पे यहाँ पे लगा दी हो, ठीक है। तो इधर कितना बढ़ा, 1 2 3 4 5 6, तो 10 रेज़ टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, जूल, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिफाइन करने को जो बोलेगा 1 किलोवाट पर हावर में कितने जूल होते हैं, तो आप बता सकते हो 3.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 जूल होते हैं। तो आई होप ये भी पॉइंट आपको क्या होगा, समझ में आया होगा, ओके। तो ये चीज़ थी पावर की। तो बेसिकली हम सबने आज क्या अपने टॉपिक कवर किया है, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ठीक है। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर हम सब अगर आज किए भी हैं तो आई होप जितना बताया गया है आई होप समझ में तो आया होगा, ओके। और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर बनेगा इसका, 2 ही लेक्चर में इसको फिनिश कर दूंगा, ओके। तो अपना ओपिनियन देना कि कैसा, मतलब कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ समझ आ रहा है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिया करो कमेंट, ठीक है, कि मुझे कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है, आपको कहाँ पे नहीं, या मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ी से हो जा रही है या स्पीड थोड़ा कम रहती है, ठीक है, किस हिसाब से मुझे चलना है आप सब बताओगे, ठीक है। क्योंकि आप सबके लिए स्पेशली बन रहा है ये सब, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का, ठीक है। 3 टारगेट है, तीनों टारगेट मुझे बनाना है 9th से लेके, किसी भी तरीके से 9th से लेके मुझे 12th तक बनाना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में तीनों का बनाऊंगा हर हालत में, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो अभी तो 11th 12th का नहीं बना सकता, मुझे कोटा जाना है राजस्थान, वहाँ से जब एजुकेशन मेरी जब पूरी हो जाएगी, ठीक है, तो मैं 11th 12th का बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।